चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख। हेलो संजय जी, मधु बोल रहा हूँ। ओ, क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बताइए। नहीं, मैं संजय जी इसलिए कॉल किया था, प्रियंका को देख तो लिया है फोटो में आपने? हाँ जी हाँ जी। अब मतलब ये है, हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं, हम मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की। ये प्रियंका वही है ना, लक्ष्मी नगर वाली? लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने। हाँ जी हाँ जी। तो आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को कि पसंद आ गई है फोटो में? तो हुई थी थोड़ी बहुत बात, तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से। हाँ। और हमारी तरफ से भी ठीक है, आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं। संजय जी, मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारे, तो ओहो। सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले। हाँ जी हाँ जी। बुला लूँ? आप बोलो तो फोन पे, या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुला दूँ, एक सेकंड, आप ना आराम से बात करो। प्रियंका। हेलो। हेलो, कौन? प्रियंका। मैं संजय। हो, नमस्ते अंकल। और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज वगैरह। अंकल, मुझे सबसे ज़्यादा तो गाने का शौक है, मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। ओह अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको, पार्ट टाइम है, ये तो अच्छी बात है प्रियंका। जी अंकल। तो क्या आपने? क्या अंकल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, मैं ये पूछ रहा था, तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल, अब देखो क्या होता है। मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले। वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल। तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा प्रियंका, क्या डिसीजन ले रहे हो? बस अंकल, बस अब तो भगवान पर है, जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल। हेलो अंकल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, बाकी सब ठीक है बेटा? जी अंकल, बिल्कुल सब ठीक है। आऊंगा बेटा मैं आपकी शादी में। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अंकल, मैं आपकी मधु जी से बात करवाऊँ? नहीं 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 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं। मम्मी पापा को मेरी तरफ से, अंकल की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना। ओके अंकल, बाय। ओके बेटा। हेलो। हेलो श्वेता मैडम। हाँ जी। श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है ना, वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। 2 दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी, आपको वो इन्फॉर्म नहीं किया मैंने, अब मैंने सोचा बता दूं। कोई बात नहीं, मिल तो गया मुझे फोन। नहीं नहीं, वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा, हम गलती मान रहे हैं। वो हुआ क्या था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था, वो सिम कार्ड खराब। क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना, वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड। अब वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज 2 दिन की बात बता रहे हो? वो जल गया। ऐसे कैसे जल गया? और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? ये मैं आपसे ये कह रहा था, मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम? फोन जला कैसे दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं, और मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो तुम? इंटेंशनली नहीं जलाया मैंने, मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको पता नहीं था, सिम कार्ड अरे जला ऐसे के पूरे कैसे? में आग लगा मेरा दी। सिम कार्ड है और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? उस दिन क्यों नहीं भोंके तुम? क्यों नहीं भोंके उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? तो हम अपनी गलती मान रहे हैं, वो मेरे बच्चे ने ना उसको जला, मेरे बच्चे को पता नहीं था गलती? ना। तुम नहीं पागल हो गए हो? एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोल ही जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी? अब कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास। सिम कार्ड तो इसी में ही है। मेरा चूत मार रहे हो तुम? हेलो हेलो, हेलो। आर्यन बोल रहे हो आप? यस। आर्यन, मैं ये एंटरप्राइज से एमडी बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज का। ओह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए? हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगा, मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर, अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से अप्लाई कर फ्यूचर सकता में, हूँ। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना, उसने ज्वाइन कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ, चार में मेरा रिज्यूमे पहुंचा था मैं कि... एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आया, आप इधर दिखाइए, एक सेकंड। गौरव, व्हाट इज दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर। आपने ये क्या बकवास यहाँ पे पीपीटी बनाया है? नहीं, क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं, क्या आप मेरे को आंखें मत दिखाई है, क्या क्या गधेपन का काम किया तूने? इधर अब
हेलो, हेलो। एरल वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ओ यार, ये कहाँ गया सेल्स मैनेजर? हेलो बबीता। जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड, आनंद। आनंद। ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सॉरी, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं नहीं, 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स। 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ही बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ, तो मुझे नहीं 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 नहीं, what I'm trying to say, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा। इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चाहिए। कुत्ते के बच्चे, आज के बाद फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में आया? फोन मत चलो। हेलो बाबा जी, सुमिता बोल रही हूँ। आपको याद है मैं अपने पति जी को लेके आई थी, अब जिनकी शराब पीने की बुरी आदत थी। बहादुरगढ़? बहादुरगढ़ से नहीं, दिल्ली से। आप भूल गए। मैं अपने पति को लेके आई थी। आपने योगासन बताया था कि योगासन करो तो फर्क होगा। शराब पीते हो, सुल्फा गांजा, किसी प्रकार नशा हो, कितना भी पुराना हो, हमारा दादा परदादा योगासन सीखे हैं, बड़े बड़े। बाबा जी, आप मेरी बात सुनेंगे। पेशाब कितना आ रहा हो, टट्टी हो के पेट खराब हो रहा हो, कब्ज बन रहा हो, या फिर उसका जो उल्टी पड़ जाए, या खाना ना पच रहा हो, या पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही हो, या फिर फेफड़े खराब हो रहे हो, या कलेज जो बाबा जी आप हो जाए, गठिया हो जाए जी, योग आसन ऐसी चीज है जिससे कारण है बहुत फायदा हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ बाबा जी। आपने मेरे पति को देखा था, मेरे पति शराब पीते हैं। आपने कहा था योगासन कराओ, और मैंने योगासन उनसे कराया। आप अपने आदमी लेके आई मार दो। मैं आपके पास लेके आई थी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आपने ये कहा था कि योगासन कराओ, मैंने उनको योगासन कराया। योगासन कराया होगा तो फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा। जब से योगासन आपने बताया वो योगासन कर रहे हैं, अब वो सर के बल खड़े होके अपने पैरों से भगवा लेके अपने मुंह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं, खटाखट 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 खटाखट। हम एक काम करो बहन जी, कि इन्हें सीधा खड़ा करो, और जो आसन बताया है वो तुमने गलत कर दिया, सीधा करके, और फिर इसने मुंह के बल पियाओ। इस तरह होगा कि जो बाबा जी आपसे बात करके अंदाजा हो गया, कमाल के इंसान है भैया आप। तो कौन बोल रहे हैं आप? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज रेडियो पे आ रही है दिल्ली में, और सब सुन रहे हैं रेडियो पे। सारे सुन रहे होंगे? सारे सुन रहे हैं। बगंदर हो, गठिया बाव हो, गोड्डे में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, बीड़ी सिगरेट दारू किसी प्रकार में। Is it Gaurav? हाय गौरव भाई, आई एम काम्या। आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे फोन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझसे, आई एम अ मॉडल, मैं खूबसूरत भी हूँ, बट यू वॉन्ट बिलीव, मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ। आई एम यंग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम मॉडल। पूरी रात पता नहीं रहता कहाँ पे है। मैं फोन करती हूँ तो डांट देते हैं, तुम अकेली रह लो। चिंता मत करिए, आपको कुछ भी आप मुझे फोन कर रहे हैं, करिए, मैं फ्री होता हूँ। सो फेड यू नो, मुझे अपनी लाइफ इतनी अजीब लगने लगी। इतनी परेशान मत हो, मैं तुम बताओ कब मिलना, मैं तुमसे मिल लेता हूँ। आप एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कल मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं तो रात में नहीं होते, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट्स हैं, तो रात में वो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं। एक काम करते हैं, लेट मीट अप रात को। रात को आपको नहीं लगता ठीक नहीं रहेगा? डोंट वरी,
we'll talk to each other आराम से एक बार. कल रात का रखते हैं. रात का मत रखिए ना, दिन में रखिए ना, मेरे हस्बैंड भी होंगे. हम कैसे बात कर पाएंगे? समझाऊंगा ना तुमको, करूंगा तुमसे आराम से बात. आप जनरली लड़कियों की ऐसी हेल्प करते हैं. तो एक बात बता, जब तेरी वाइफ ने हमें फोन किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तेरी वाइफ से बात करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि उसने मजबूरन ये कहा मुझसे कि जब मेरी लड़ाई हो रही हो उसको सुनिएगा कि ये क्या क्या कहते हैं. गौरव जरा ये सुन. यार तुम अपने आप को दिमाग खराब कर दिया तुमने. क्या करूं मैं? हेलो, समझ क्या रखा है? दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे खानदान सबके. कभी भी घर आऊँ, मेरा घर, मेरी मर्जी. 3 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, फोन पे फोन. बहुत घुमाता हूँ मैं. कौन बोल रहे हैं? अब जानना ही चाहता है तो सुन. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शर्म आती है मुझे जब तुम जैसे इंसानों से बात होती है कि अच्छी खासी जिंदगी से ऐसे. लिसन टू मी, जिस पे इतना चिल्लाते हो तुम और दूसरों की वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रात में मिलने में तुम्हें जो अलग मजा आएगा ना, वो मुझे मालूम चल गया. और मैंने अगर आज के बाद ये सुन लिया तुम्हारी वाइफ से कि तुम इतना सा भी चिल्लाए, मेरे को खत्म करना है. मेरे को बात तुम्हें खत्म करना है ना, ये अपनी टोन संभाल लो, वरना अगला फोन जो होगा वो पुलिस. लिसन टू मी, आई एम सॉरी. मैं किस बात से यकीन कर लूं कि तुम अपनी वाइफ पे और ज्यादा नहीं चिल्लाओगे ये सुन के? नहीं चिल्लाऊंगा यार. आई नो, आई हैव रियलाइज्ड दिस. यार अब ये सुनो, जो फोन लाइन पे मेरे साथ दूसरी लड़की है, इसकी आवाज सुन लो. एक सेकंड. दिव्या. यस नवेद. ये वही गौरव है जो शादीशुदा है. इसने आपसे छुपाया था, आपसे शादी के वादे करके आपको धोखे में रखता है. दिव्या यार, मैं समझाऊंगा तुमसे. मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ. ये ऑफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है. जब तुम गाड़ी में उस पर चिल्ला रहे थे तो उसने या तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन लगा के ये बातें सुनाई हैं. आई एम रियली सॉरी. हेलो. ये भूषण जी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी. कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा के पार्किंग कर दी तो? तमीज से बात करिए. पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे. आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क. आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए. पार्किंग होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी. नहीं, आप ये कैसे कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर. नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम. समझ गए? तमीज से बात करिए. तमीज से बात करिए. आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? इधर बाप का रोड है, करेंगे. आप गाड़ी नहीं, इधर बात करेंगे. सुनिए, हम बात करेंगे. आप रहने दीजिए. हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया. उनको भी परेशानी है दुकान के सामने. यहीं खड़ी होगी गाड़ी. देखिए, ये बदतमीजी मत करिए. देखिए, हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे. हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं. हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए. देखिए, बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है. करिए आप. What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. Okay, मैडम, गलती हो गई. हेलो. हेलो. नमस्कार सर. नमस्कार. हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं. इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर. मैं करूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर. सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर. हाँ, देखिए, अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया है. हाँ जी सर. आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए. आ रहा है. अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी. मैंने कहा देखिए, पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास. हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है. हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर. अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है, अंदाजन बताइए. सर अंदाजा का, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं. केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं. एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं. सर सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं. दूसरा, ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं. वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले. लेकिन इनको ये पता नहीं, हम दिल्ली वाले, हम नहाएंगे ही नहीं. मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए, कोई नहाने को है नहीं. मम्मम कहाँ से लाए मम्मम?
सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो। आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है। अब मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो। मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम। यार बकवास कर रहे हैं। सर आई एम सॉरी। ना तो फिर भी ये सॉरी क्यों है? पहले से मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम आपको। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं। हाँ। इतना पड़ा है जमुना में। क्या पड़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। सर एक बात बताइए सर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? ठीक है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। अगर मैं आपको दो चीजें समझाऊं, मान के चलें कि आपको इंटरनेट और अपनी गर्लफ्रेंड में से एक चीज चूज करनी हो, तो सबसे पहले कौन सी मूवी डाउनलोड करेंगे? ऑप्शन नहीं है ना। रेडियो जॉकी का काम सिर्फ मुर्गा बनाना नहीं होता, हम म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। कंपोज। ये मुर्गा सुनो और खुद जान जाओ। हेलो जी, नंबर मिलाओ जी इनको। Hello. Hi Kajal, I am Ronnie. I am calling from Light Bright Communication and Sound System. Kajal. Yes. काजल भैया जी से आपकी बात हुई होगी। भैया जी एक्चुअली गए हुए हैं लॉस एंजलिस। एक डीजे का उनका कंपटीशन है। आपके एक बॉयफ्रेंड का बर्थडे था और आप म्यूजिक कंपोज कराना चाहती थी। यू वांट टू विश हिम लाइक दैट कि क्लब में कहीं म्यूजिक चले, राइट? भैया जी तो गए हुए हैं अभी। Oh hi Ronnie, how are you? आई एम गुड बट भैया जी है नहीं। बर्थडे कब है मुझे बताएंगे? My boyfriend's birthday is coming and I told. I know. I'm aware of the he was supposed to compose the music. That's why I call you up. मैंने इसीलिए कॉल किया है काजल। हमने म्यूजिक कंपोज किया है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ काजल, मेरे को बताएं बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? It will be in Kia. That's great. बहुत अच्छी जगह है। ओके काजल, हम क्या करते हैं, एक तो हम कॉपी नहीं करते, हम ओरिजिनली कॉम्पोजिशन करते हैं। अपना ओरिजिनल कंपोज करके, मैंने जो कंपोज किया है, भैया जी ने मेरे को बताया था काजल का बॉयफ्रेंड है तो इस तरह कंपोज करियो। मैंने कंपोज किया है, कई तरीके से हमने कॉम्पोजिशन की है। तो आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह से बर्थडे विश कर सकते हैं। लाइक ओके आई विल टेल यू। रॉनी, ट्रैक्स उठा के ला जो हमने बनाए हैं काजल के बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए। ओके काजल, मैं आपको एक एक करके जो मैंने कंपोज किया है आपके बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि कहीं से कॉपी नहीं है, मैं चाहता हूं ओरिजिनल मिले उसको, जो कुछ सुनने को मिला है। एंड ट्रस्ट मी, ही विल बी हैप्पी, राइट? सो मैं आपको अपनी कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, राइट? लेट्स से जैसी प्रेम आपको बॉयफ्रेंड किया में क्लब में एंटर होता है, विश हिम लाइक दिस, ट्रस्ट मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। काजल, हेलो, वेयर आर यू? सबसे अच्छा तो ये कि हमने कॉपी नहीं किया है। आपको पसंद आया? या रॉनी, आपने कुछ और कंपोज किया? या मैंने बहुत कुछ कंपोज किया है। दूसरा सुनिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, घर में दो बर्थडे एक साथ आ जाते हैं, राइट? कभी खानदान में आ जाते हैं, कभी ये भी होता है कि क्लब में किसी और का बर्थडे होता है, प्रेम के अलावा, आपके बॉयफ्रेंड के अलावा। अगर ऐसा हो जाता है, we will play this one and this will rock, trust me. Listen to this. हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। हैप्पी क्या बर्थडे करना होगा? हाँ, हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। सो काजल, एक तो ये मैंने किया है। लेट्स से आपके बॉयफ्रेंड प्रेम के दादाजी भी विश करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से मैं ये प्ले कर सकता हूँ। Listen to this. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. रॉनी, कुछ और है तो बताइए। बिल्कुल है, इसके बिना तो पार्टी पूरी नहीं होती। Listen to this. Navina, happy birthday to you. Navina, happy birthday to you. Navina, happy birthday to you. So happy birthday, whoop, happy birthday, so happy birthday, well, happy birthday.
ओके काजल, मेरे को कभी कभी क्या लगता है, मैंने सुना था कि प्रेम आपको बॉयफ्रेंड जो है उसके पापा पार्टी के अगेंस्ट है, वो पार्टी मनाने नहीं देते, तो पापा अगर पार्टी के खिलाफ है, हम पापा की तरफ से डेडिकेट कर सकते हैं दिस वन. Listen to this. Why this happy birthday to Oh, why this happy birthday to why this happy birthday to you, why this happy birthday, why this happy birthday to you, why this happy birthday, why this happy birthday to you. काजल, अब थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गई हैं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे पता चला था कि आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गाने कंपोज कराए हैं, बर्थडे विश करना चाहती हैं, लेकिन ये भी बुरे नहीं है. काजल, आई एम नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची, और मुर्गा बन गया आपका. बर्थडे बनाएंगे आप? कोई नई बात बताइए, मुझे लोग अक्सर क्रेजी कहते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव फन. थैंक यू. हेलो, रोहित बात कर रहा है? नहीं यार, रोहित तो नहीं बात कर रहा. कौन? मैं कह रहा हूँ रोहित बात कर रहा है तेरे से. मैं रोहित. अच्छा. बात कर सकता है भाई? अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा. मैं कह रहा हूँ रोहित तेरे से बात कर सकता है, मूड है भाई का बात करने का. खाना वाना हो गया? नहीं, अभी करूँगा. मैं कह रहा हूँ खाना वाना हो गया मेरा. 1 घंटा पहले खाया मैंने. हाँ, तो रात का सीन ऑन है ना? नहीं भाई, रात का कोई सीन ऑन नहीं है. मेरा तो ऑन है, रात का सीन ऑन है. हंसी आ रही है? नहीं भाई, हंसी नहीं आ रही. मुझे हंसी आ रही है यार, हंसी आ रही है. रोहित को फोन रख रहा है? नहीं भाई, नहीं रख रहा, मुझे तो मजा आ रहा है. मैं अपना कह रहा हूँ, रोहित फोन रख रहा है. बाय. वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बता रहा हूँ. हेलो, राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी. हाँ, बोल रहा हूँ. भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था. आपको याद है, कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे, और पेपर पक्के हैं बैटरी के. कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम. नहीं तो कितने बनने बैटरी के, कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसके उसको ना जोड़ने के हो. अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं, तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ, 5 मतलब 1000 रुपए लोगे उसके. कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था. हाँ, तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके. सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है. मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके. सुन ले, 1 मिनट रुकी, एक कॉपी दिए जरा, पेन ला. हाँ, क्या कह दे रहे, फिर से बोलिए. हाँ, बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ, 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके. अरे हाँ, नहीं मेरी बात सुनो है. और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा. बेकार की बात करो. तो पूरी कार हो गई. तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं. तो ये सारे खरीद लेना. अरे मेरी बात सुनो. अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ. उसने तुम्हारा नंबर दिया था. मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ. 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया. मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप. और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है. बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री. Hello. Yeah, hi. Is that Asim? Yes. Asim, hi. I'm Karthik. I'm calling from Solution. मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे. हाय सर. हाय. हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप बताओ. आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर. एंड यू डोंट हैव टू वरी. कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है. हमारी कंपनी के बारे में भी आपको, प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा. बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए. अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर.
मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे, या प्लीज टेल सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंच इन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन, मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। और मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी सर। सॉरी सुनील, एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया जी, उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है, अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। जरा छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ हेलो कमल। हाँ कौन? कमल आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं? कमल मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे ना अभी 12th के, वो आपके आगे बैठी थी जिससे आपने पूरा पेपर टीपा था। अच्छा कमल, मेरी ना अभी हर्षिता से बात हुई है, तो वो बोल रही है कि उसने सारा गलत किया है। सारा अकाउंट्स में तो उसने बिल्कुल ही गलत किया है पूरा पेपर, तो वो बहुत डरी हुई है। यार आप कौन बोल रहे हो? मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। ये रिजल्ट से एक दिन पहले बता रही है ये बात? अरे उसने अभी पेपर चेक किया अपना, तो अरे यार मेरे पापा मेरी मार देंगे, पता नहीं। हर्षिता से ना मेरी कमल अभी बात हुई है, तो वो बोल रही थी मैं सारे तुक्के मार के आई हूँ। यार थोड़ा सा पढ़ के जाती ना यार, घर से पढ़ के जाना होता एग्जाम के लिए। अच्छा बस उससे इतना पूछ लो, जो मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसने वो सही किया या वो भी गलत है? पूरा ही गलत है, उसमें तो तुक्का मारा था। कमल कोई बात नहीं। अरे यार पापा से पूछ रहे, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कल, पता है क्या होगा मेरा? अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे कि वो ट्रिगो वाला क्वेश्चन तो सही कराया ना इसने? गलत है। हाँ पे उससे पूछो उसने सही कुछ किया भी है या नहीं। वो जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, हाँ वो तो तुक्का मारा था ना। तुक्का नहीं यार, मार ली है मेरी, पता है मेरे को। पता है आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन हीरोइन बनवा लो, पूरी लिपस्टिक लगवा लो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करी इसने? अच्छा बस इतना बता दो मुझे, अकाउंट्स तो ठीक करा ना? अकाउंट्स से तो पास हो रही है ये। उसमें भी गलत करा है सब उसने। आई क्यों थी यार ये पेपर देने? नहीं आती यार। दीदी अब बता रहा हूँ, अपनी बहन को बोल देना, जब मेरे पापा रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुलाएंगे ना बात करने के लिए, ये सामने चलेगी मेरे। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी और लोग के पास थी। ठीक है, अगर इसका नहीं आता तो मना कर देती ना कि मुझे आता ही नहीं, मत कर मेरा। पापा से ही बात कर लो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। लग गई ना अंकल? उससे कहो थोड़ा मेहनत कर लिया करे। बेटे मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और देखो वो कैसी लगी। बेटा फोन रख दो, इससे पहले तो बेहोश हो जाओ, फोन रख दो और सोचो। हेलो। फोन मत उठाइए, अब उठा लिया, लाल वाला बटन मत दबाना, ये वही नंबर है जिससे मोबाइल फूट रहा है, काटना मत फोन। अरे हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है तो नवेद बोल रहा हूँ, कोई स्पीकर फोन पे डाल दो यार। ज्यादा करीब मत जाना, वो फट जाएगा। अरे नहीं फट रहा। हेलो, फोन तो काटो, 4 बटन दबाओगे तो फट जाएगा ना वो। डंडा लेके आओ, डंडा। तुम सब बैठ जाओ साइड में। फट जाएगा, कम में डालो।
अरे जरा पानी डाल इस पे। ना 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 ना, पानी नहीं, नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी। अरे हेलो कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था, आपके पास टाइम है थोड़ा सा? यस बोलिए। कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप वापस आ जाइए। क्यों भाई? कर्नल सुभाष, बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहे, अमन शांति से रहे, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे। कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार। नहीं, तू कौन होता है भाई? तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा। कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके। अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है। अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं। कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं। क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के। कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है, आप जहां खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है। मैं कई दिनों से ये देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया। कर्नल सुभाष, आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं। आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सके। हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन। कर्नल सुभाष, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी या किसी का मकान जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का ही नुकसान किया है। अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए? क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने। ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा, 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं। मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष। ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं और होते हिंदुस्तानी ही हैं। 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं, अब तो सब एक हैं। हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा। कर्नल सुभाष, आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून, अमन और शांति कायम रखें, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है। कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े। एक और चीज, रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को। नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सरहद पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, जेएनयू का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सरहद पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी कौन की। नवेद, मैं यहाँ सरहद से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में 1 दिन जी, और मेरे को जो सुनने में मिलता है कि फलानी जेएनयू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुनकर बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं। और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष। और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नवेद। जय हिंद, जय हिंद। हेलो मंगल जी, नमस्कार। मैं जीतू बोल रहा हूँ सर। वो पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी मेरे को। कौन सी पॉलिसी? सर ये 5 ईयर प्लान है, इसमें मैं समझाना चाह रहा था। नहीं, ये नहीं चाहिए भाई, बहुत बेवकूफी है ये। सर आपकी वाइफ से बात हुई थी, वो इंटरेस्टेड थे, वो कह रहे थे कि आपसे बात कर ले एक बार। उसे क्या पता, पागल है वो, बेवकूफ है वो।
दुनिया का थोड़ी पता उसे कुछ। सर आपके पापा जी भी वहीं बैठे थे, उनको तो इंटरेस्ट लग रहा था। अरे वो पापा जी वो कौन से तहसीलदार है, उन्हें खुद नहीं पता, वो खुद बेवकूफ है एक नंबर के। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में मेरी पॉलिसी के पेपर, मेरी तू कंपनी। क्या बताएगा, तुझे थोड़ी पता है, तू समय बड़ा बेवकूफ है यार बताने। सारी बेवकूफ है क्या? सारे बेवकूफ है, सब बेवकूफ है। हेलो सर आप पॉलिसी का फॉर्म मत भरिए, इसको मत देखिए आप, ठीक है? लेकिन ये तो भर दो, ये तो आपके काम की चीज है। क्या भर दो? ये 8वीं का फॉर्म 7वीं बार भरोगे आप 8वीं का फॉर्म। हो गई आपकी 8वीं? दुनिया का बेवकूफ कहने चले यार, आपकी खुद की 8वीं हुई नहीं अभी। कितने थे मार्क्स? लास्ट कितने में फेल हुए आप? बल्कि 8वीं क्लास तो खुद कह रही थी, ये बेगैरत आदमी फिर आ गया, वो शर्मिंदा है, वो बार बार कहती है फिर आ गया, ये देखो। हो गई क्लियर? अबे तो तेरे घर से थोड़ी खा रहा हूँ, 8वीं पास नहीं हुई तो। पड़ोस वाले चिंटू को जानते हो आप? 9वीं क्लास में आ गया है वो। हाँ तो चिंटू को ट्यूशन वाले मिले अच्छे, या तो ट्यूशन वाला भी बता। शर्म नहीं आती? आपके साथ के जितने बच्चे थे सारे टीचर बन गए आपके, आप ही पढ़ा रहे आगे, फिर दूसरों को बेवकूफ कह रहे हो आप। क्या आग लग रही है, तेरे से कुछ पैसे मांग लिए क्या? आपकी मार्कशीट आपके पापा कह रहे थे, मार्कशीट कहा है, अंडे की करेट है, इतने सारे पड़े में उसमें अंडे, फिर दूसरे को कहते हो। 7वीं के देख ले तू मेरे मार्क्स, फट के हाथ में आ जाएगी। कितने हैं? 42% पे आप शर्म तो आती होगी जब साथ में बैठते होंगे, सारे बच्चे कहते होंगे देखो कितनी बड़ी मुझे इस बच्चे की है। बात करनी है, किससे बात करनी है, कौन बोल रहा है? नंबर बता अपना। नंबर में 10 डिजिट्स हैं, तुमसे ना बोला जाएगा, तुमसे याद भी ना होने का है। 8वीं तो क्लियर होनी, नंबर याद लिखेंगे वो सब पता चल गया मेरे को। रेगुलर स्कूल में जाते थे वहाँ तो क्लियर होनी 4 साल में, फिर ओपन स्कूल में जाने लगे, ओपन स्कूल वाले कहने लगे ये क्या ड्रामा है यार। ओपन में नंबर लाने दिखना चाहिए, तू लाके दिखा दियो। 32% 38% में फट जाएगी। थोड़ी बहुत शर्म आएगी हो ना, अपनी वाइफ से ले लो नंबर, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सुना है BA पास है, 62% है। हाँ मैंने कराई है उसकी, उससे पूछ तो लो ढंग से हुई किससे। नहीं किसने कराई? तुमने कैसे कराई है? जिंदात बैठाया उसको, पढ़ाया उसको। हाँ तो जब BA की पढ़ाई उसे करवा रहे थे, अपनी 8वीं की भी कर लेते। जब 8वीं नहीं हो रही, वरना मेरी तो BA तय है, BA करनी है, चुटकियों में कर दूंगा BA, समझेगा भाई? मैं कभी आपको फोन नहीं करता, ये तो दूसरों को बेवकूफ कहते हो ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए दूसरों को। चलिए सपना तो UPSC क्लियर करने का था, ये तो 8वीं की। शर्म आनी चाहिए, आपके टीचर्स भी कहते हैं ये भगवान इसको निकाल दे, कि इस तरह हम देख के थके इसको, समझ गए आप? टीचर से इतना तो पूछ ला, एक्सी कैलकुलम में कितना एक्टिविटी में रहा आगे में? किसमें आगे रहता था? किसमें रहता था आगे? एक्सी कैलकुलम एक्टिविटी। सारे कुत्ते ये तो तेरे समझ नहीं आ रही, क्या काहेगा पढ़ा लिखा है तू? समझ गए? दूसरों को बेवकूफ मत करो, और कह रहे हो तो पहले 8वीं क्लियर करो, समझ गए? बेकार नहीं कर रहा 8वीं क्लियर जा, सारे के सारे बेवकूफ। हेलो Pritam, hi, Dr. Jha this side from hospital. Why are you so nervous? Yeah, hi doctor. Yeah. I'm nervous. I don't know. No. इतना डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रस्ट में। नर्स पता नहीं अभी पीछे है ऑपरेशन थिएटर में, मैं अभी ऑपरेशन ही करके आ रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक दिस। ये टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कहाँ पहुँच गई है? नहीं डॉक्टर, कभी स्टोन हुआ नहीं है, और वैसे भी इट्स एन ऑपरेशन। हम एनेस्थीसिया देंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, ऐसे हो जाएगा। डे केयर में आपको रखेंगे एक दिन। मुझे कोई बता रहा था 2-3 घंटे में हो जाता है। 2-3 घंटे की तो प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 घंटे तो आप सो रहे हो ना, सारा काम तो मुझे करना है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, ये स्टोन ज्यादा ठीक नहीं है आपके अंदर, इसको निकालना है, इसको रिमूव करना है। नहीं एक्चुअली डॉक्टर, अब इंडिया में आप जानते ही हो काफी सारे देखिए केसेस पे आप मत जाइए, मैं आपको अपना ही बताता हूँ, राइट? तो मैं 1 सेकेंड, पेशेंट नंबर 101 की किडनी कहाँ है? 1 सेकेंड होल्ड करिएगा आप। वो अलमारी के पीछे देखो, शायद रखी हुई हो। अलमारी के पीछे तो नहीं है डॉक्टर। वो देखो बेड के नीचे, देखो बेड के नीचे होगी। नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, अभी रुको मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटा मैं ये बता रहा था, मैंने 3-4 ऑपरेशन करे इस चक्कर में। देखिए यस सिस्टर, तो पेशेंट नंबर 110 की उंगली नहीं मिल रही है। उंगली नहीं मिल रही? 1 सेकेंड आप होल्ड करना। जेब में देखिए, जेब में ऊपर वाली। 1 सेकेंड आप होल्ड करना। हाँ प्रीतम। हाँ जी। आई एम सॉरी, मैं जेब में ले आया, वो सिगरेट समझ के यहाँ ले आया। क्या दो स्टिचेस लगा देगा। तो बेटा मैं ये कह रहा था, जो 1 सेकेंड, यस सिस्टर। पेशेंट नंबर 02 की आपने एक ही फेफड़ा लगा दिया? मैंने एक ही फेफड़ा लगाया। दूसरा कहाँ है? 1 सेकेंड रुको, दूसरा अलमारी के पीछे देखा है फेफड़ा? नहीं है। छोड़ दो, ऐसे लगा दो, बाद में लगा देंगे। कहते हैं वो अगली बार जब चेकअप उस पे आएगा ना, रूटीन चेकअप है, फेफड़ा दूसरा लगा दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था। 1 सेकेंड, यस सिस्टर। गलत पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया आपने। गलत पेशेंट जो अभी मैं करके आया वो तो उसके साथ विजिटर थी, माँ है उसकी, लड़के का करना था। ओहो, तो एक काम करो, लड़के का उनसे करा लो, डॉक्टर कोहली से, और माँ का जो हुआ है जब होश में आया उनको डिस्काउंट दे देना कुछ बिल में, नो प्रॉब्लम, ठीक है? मैं जरा बात कर रहा हूँ।
तुम्हारा नंबर तुम्हारी मासी ने दिया था। ये तुम्हारी मासी राजस्थान में रहती है, जयपुर में। वो कह रही थी इसका ऑपरेशन होने वाला है। आप ऐसे ही हंसाते रहो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का ऑपरेशन कराने की। Get well soon, bye. Get well soon. Thank you so much. Bye. हेलो, Is that माधवी? जी बताइए। माधवी, मैं विशेष का बॉस बोल रहा हूँ। हाय सर। Hi. Is it the right time to talk to you? जी सर। Okay, विशेष is sitting with me. I'm very upset with him. इसका आजकल बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा है। अभी मैंने इसकी क्लास लगाई है पूरा ऑफिस के सामने। तो मैंने कहा तुम्हारा ना तो तुम अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो, ना मीटिंग में ध्यान देते हो। What happened to you? माधवी, डोंट माइंड। आप उसके नहीं, लिसन टू मी, आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं। लेकिन उसने मुझे बताया कि माधवी की वजह से पूरी रात चैट करती हैं आप इससे, ये सो नहीं पाता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आंखें इतनी सूजी रहती हैं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, एक दिन बता रहा था माँ बीमार है, पता चला आपने चैट की है पूरी रात। दिस इज नॉट द वे माधवी। सर एक्चुअली द थिंग इज मी एंड विशेष। मी एंड विशेष की बच्ची, उसका खून पी रखा है। अभी 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगा। आपके सारे गिफ्ट गए। रात को 3:30 बजे जानू कुछ अच्छा सा बोलो मेरे लिए। मैं बोलूं अब? आज प्रेजेंटेशन थी, मैंने कहा मोबाइल से कनेक्ट कर लो। आपकी पपियां चल रही हैं उसमें। हर सैटरडे मूवी देखते हो। अब सैक करो, इसको पैसे मिलेंगे, देखूंगा कहां से देखती हो आप। चुप करो और ये बताओ रात को क्या जरूरत है आपको बात करने की इससे? कमाल है यार, मोहब्बत की हद होती है। कितने बजे से बात शुरू करते हो रात में? 9:30। कब तक करते हो सुबह में? सर पहले तो 12 बजे तक ही करते थे, पर अभी का स्कीम चला ना सर, तो 4 साढ़े 4 तक कनेक्ट टू कनेक्ट जो चल रहा है ऑफर। अभी काम करो फिर, ये जो 50 पैसे बच रहे हैं ना आपके, ये जोड़ के आपके लिए गिफ्ट लेगा। मनाओ, मोहब्बतें मनाओ। जिंदगी ना हो गई गेम ऑफ थ्रोन्स बना रखा है। अपने भी मोहब्बत की है सर एक्चुअली। चुप करो। आई एम गोइंग टू HR अभी, ठीक है? और नहीं, आप मोहब्बत कर लो, आप मोहब्बत कर लो पहले। सर लेकिन मैंने HR को बोल दिया है कि विशेष मेहता का अगले हफ्ते लास्ट डे है। विशेष मेहता यहाँ इस कंपनी में नहीं रुकेगा। नो, ये मेरे लास्ट वार्निंग थी। सर ही इज नॉट विशेष मेहता। ही इज विशेष मेहता। ही इज सिटिंग विद मी। नो सर आई थिंक आप गलत इंसान को समझ रहे। विशेष गौतम। Oh my God! I think I have dialed the wrong number. I think so, sir. Okay, bye. Thanks, bye. हेलो, रस्तोगी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। कौन बोल रहे हैं? माधव बोल रहा हूँ मैं, पीयूष के घर से। माधव? पीयूष का चाचा हूँ। शादी का सारा इंतजाम मैंने ही देखा था। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपको इनविटेशन गया था शादी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल आना ही था। आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी। बारात घर में आप सब देख रहे हो, सब शांति से बैठे हुए हैं। हाँ जी। जब खाना हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ, हमने हरी झंडी नहीं दिखाई। भाई एक तरीका होता है कि जब मैं आके कहूँगा लोगों से आओ भी खाना खा लो, इसका इंतजार करते हैं। आपने प्लेट उठाई वहां से 11:15 बजे, मुझे याद है, मैं नजर से देख रहा था। 11:15 बजे आपने प्लेट उठाई सबसे पहले और खाना शुरू कर दिया। आपके चक्कर में 15 आदमी और उठ गए। 15 जब उठे फिर लोग रुकते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है रस्तोगी जी, मतलब ये तमीज होती है? नहीं तो मैंने तो 10:30 तक इंतजार किया, मैं देखता रहा कब खाना खुलेगा। तो आपके चक्कर में तो और उठ गए ना, आपके चक्कर में और उठ गए 40। नहीं तो खाना खाने के लिए तो था। तो खाना आपको ये पता था कितनी चीजें तैयार हुई है, कितने हमारे हाथ में इंतजाम था ना। कोफ्ते अभी पूरे कच्चे रह गए थे, आपने खाना शुरू करवा दिया वहाँ पे। नहीं तो कोफ्ते नाश्ते में खिलाने थे आपने, उसी वक्त खिलाने थे ना 10:30 बजे। तुम्हारे पूछा नहीं हमें किसी ने? 8:30 बजे का 8:30 बजे के फंक्शन में आए, खिचड़ी बनाई, सुबह खिचड़ी खाई, रात को तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने हैं तो खाना ना मिले। 10:30 बजे तक हम तुम्हारा मुंह देखते रहे। कब तुम्हारे यहाँ से कोई आएगा पूछेगा खाना खा लो? बताइए मेरे को, एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी वहाँ पे? अरे भूख सबको लग रही थी, ये तो मैंने ऊपर वहाँ खुलवाया, नहीं तो तुम्हारे गेस्ट तो चले जाते बिना खाए। मैंने जाकर खाना खुलवाया कि जो वहाँ पर बैठे हुए थे खाना तो खाकर जाए कम से कम। तुम्हारे किसी की परवाह नहीं है। आपके लिए आपको ये लग रहा था अलग से मैं सर्व करवा देता खाना? जीरो हॉस्पिटैलिटी, 0 नंबर की हॉस्पिटैलिटी। मैं तो शादी में परेशान हो गया, अगर मेरे बच्चे सब परेशान खाने के लिए बैठे हुए। खाने से पहले कौन से आप रुके हुए थे बैठे? स्टार्टर में आपने खूब जलजीरे मंगाए हैं, मतलब 4 जलजीरे पीना कोई? नहीं वहाँ देखने के थे जलजीरे, बता देते कार्ड में लिख देते कि जलजीरा देखने के लिए है, ये लस्सी देखने के लिए है, ये कोल्ड ड्रिंक देखने के लिए है। वहाँ सजाते थे ऊपर कहीं शीशे में ऊपर, तो हम वहाँ शीशे में देख के घर चले जाते। अब अगर वेटर सर्व कर रहा है तो मैं पीऊंगा नहीं क्या जलजीरा? आपको बना पिलाऊं कोल्ड ड्रिंक? शर्म आनी चाहिए। बहस कर रहे हैं आप ऊपर से। वेटर मेरे से शिकायत कर रहा है, सर इस आदमी को भगा दो, इसने मेरी रेल बना रखी है। हर 5 मिनट में वेटर इधर लाओ, वेटर ये लाओ, वेटर। अरे तो कार्ड में लिख देना था ना, आओ लेकिन बिना खाए जाओ। बकवास मत करिए आप।
समझ गए? नहीं तो मेरे को क्या कह रहे हो? ये कितने लोग बुलाए? मैंने 2,500 लोग बुलवाए थे। ये खाना तो 250 लोगों का पूरा ना है क्या? क्यों? एक बार वो गाजर का हलवा 10 लोगों के लिए एक कटोरी में लेकर आता था, एक चम्मच खा लेते थे, कहते गाजर का हलवा। तो मतलब एक कटोरी भी था तेरे को ही मिल गया, मतलब तूने ले जरूर लिया, चाहे एक कटोरी था। मैं उसका क्या करूँ? मैं उसका क्या करूँ? मैं उसका क्या करूँ? खाना शुरू करवा के निकल गया। बेकार की बात, तुम कल लेके आया करो घर से खाना, अगर थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती 11 बजे तक खाने की। ना बुलाया करो। मेरे को पता है आपकी जात कैसी है। जात पे क्या जात कैसी है? जो मैंने डिसीजन ले लिया ना, क्या डिसीजन ले लिया? मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया तूने भाई? नहीं, अगर तेरे को जब एनवेलप खोलेगा ना अपना बोरा, उसमें देखियो अगर मेरा एनवेलप मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दिया, आया बड़ा खाना खिलाने शादियों पे। बेकार। हेलो भूषण। हेलो, हाँ भूषण जी, आपसे बात करनी थी, बैंक से बोल रहा हूँ। अभी बिजी हो आप? फ्री हो? बिजी हो? झूठे। मैं क्या कह रहा है? बिजी हो आप? बिजी? हाँ बिजी हूँ। आपके दोस्त ने अभी 5 मिनट मुझे कॉल किया है, वो भी लाइन पे है। मुझसे तो वो ये कह रहा है वो जेसीबी क्रेन आई हुई है कूड़ा निकालने, आप वो खड़े होकर देख रहे हो अभी। खालीपन की हद नहीं, और कह रहा है बिजी हूँ। क्यों खड़े हो भाई वहाँ पे? आप कूड़ा निकालते हुए देखने में क्या मजा आ रहा है आपको? अबे तो तुझे क्या परेशानी है बे? हमारे यहाँ का है ना कूड़ा, मोहल्ले का निकल। नहीं तो अभी क्या देख रहे हो आप? कीचड़ निकल रहा है, उसको देख रहा हूँ। तुझे क्या दिक्कत है? मतलब बेरोजगारी का आलम देखो, जहाँ ये जेसीबी क्रेन कीचड़ निकाल ले आई, कूड़ा निकाले, 35 लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़ा वहाँ पे? घर चला जा वापिस। साले फोड़ दूंगा वहाँ आके। यहाँ पे कूड़ा निकला, कूड़ा देख के जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख ले। अरे भैया कोई रोजगार बढ़ा। अबे तेरा नंबर ले लिया मैंने। हाँ ठीक। अरे सर तू आ, तू मेरे को बताता हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देख के जाऊंगा। तू क्या करेगा? वैसे हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है कि जेसीबी वाले, वो जो क्रेन वाले आते हैं ना कूड़ा निकालने आते हैं, 35 लोग खड़े होते हैं और आधा घंटा देखते हैं कीचड़ निकलती है। क्या मिलता है तो उसमें हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहे हो? मैं कितने दिन से, कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक लड़की से कैसे तमीज से, एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना। कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना, बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? तो गुस्सा ना हूँ, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो। नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या, वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं आपका चुप कर, चुप कर। सॉरी मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले। पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में डाउटफुल हो गया। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम। हेलो मिस्टर तेजस भारद्वाज, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर अभी आपने 10,000 विड्रॉ किया है अपनी एटीएम से? क्या किया है? 10,000 विड्रॉ किया है सर अभी? नहीं, मैंने कोई विड्रॉ नहीं किया। तो सर ये कौन विड्रॉ कर रहा है? अभी 10,000 विड्रॉ किया है आपके। सर प्लीज आप अपने कार्ड ब्लॉक कराइए सर, प्लीज। तुम ही तो करोगे ब्लॉक। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है सर। प्लीज ब्लॉक कराना, मुझे इंटीमेट करना था। प्लीज ब्लॉक कराइए जल्दी, जितनी हो सकता है। हाँ जल्दी ब्लॉक कराओ। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, ट्रांसफर कर रहा हूँ। प्लीज मेक इट फास्ट सर। हेलो। हाँ यार, मेरा कार्ड खो गया था, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, प्लीज उसको ब्लॉक करिए जल्दी। हेलो यार, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है। आपका हाँ नाम, हाँ मेरा नाम तेजस भारद्वाज। आप अपना हाँ क्या नंबर चाहिए? फोन नंबर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे अपनी क्या माँ का नाम शकुंतला भारद्वाज। सर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी अबे क्या रेजिडेंट एड्रेस? अबे तू बता दो तुझे क्या चाहिए? मैं दे रहा हूँ ना तुझे।
कार्ड ब्लॉक कर मेरा जल्दी। मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं जान सकता हूँ आपके अबे क्या पिन चाहिए? कार्ड पिन नहीं। अबे क्या चाहिए? पैसे कट रहे मेरे। आप क्या घर का पता चाहिए? नहीं आप घबराइए मत। अबे तू बोल नहीं रहा, कहना घबराइए मत। अबे घबराऊंगा नहीं, मेरे पैसे कट रहे हैं वहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका अबे क्या कार्ड खो गया? मुर्गा बन गया है सर, आपका बन गया। रेडियो मिर्ची से मैं नवेद बोल रहा हूँ। हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो जो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट कर मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो? अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूं? ओह ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो? सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज के नीचे रखा हुआ है। हाँ सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। 1 सेकंड रुकिए, करता हूँ। टेढ़ा करिए थोड़ा। हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए, फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करूं? नहीं अब किक मारिए, अब किक मारिए। किक मारूं? पागल तो नहीं हो गए? कौन बोल रहा है? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी। ये कंप्यूटर भी चल रही है। एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ आप, धक्का लगा के देखो। अरे पागल है यार, आप गाली मत दो सर। ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है ना वो बता दूँ सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे। जैसे ही मैं बोलूँगा ना सर, ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो को स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो मिस समायरा। हाँ जी मिस समायरा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। कहाँ से? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ तो आप पिछले हफ्ते गोवा गई थी? हाँ जी गई थी। वापस कब आए? थर्सडे। आप थर्सडे वापस आ गए? हाँ जी। तो पिक्चर्स क्यों नहीं डाली अब तक? भूल गई। भूल गई का क्या मतलब है? आप गोवा से वापस आ गई हैं और आपने पिक्चर्स नहीं डाली? डाल दूंगी। समायरा, हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं सारा काम छोड़ के। आपकी पिक्चर्स आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई हैं? सॉरी सर, कुछ काम पड़ गया था। नहीं, दिस मैटर हैज बीन एस्केलेटेड। अब आप सर से बात कीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो। हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। सर पता क्या हुआ, मैंने एक चूज भी करी थी फोटो डालने के लिए। हाँ। फिल्टर ही पसंद नहीं आया मेरे को। आपके फिल्टर के चक्कर में यहाँ पे सारी टीम बैठी हुई है। ये मिस्टर कपूर, इनकी खुद की बेटी की शादी थी, वो छोड़ के इंतजार में बैठे हैं कि फोटो डालेंगे। सर हम सो सॉरी। नो, ये एस्केलेट होगा। आप मेरे बॉस से बात करिए, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो मार्क जी। ये गोवा गए थे, अभी तक फोटो नहीं डाले। आप भी बात करो, ये आपका इतना बड़ा ये फेसबुक चला के, और आपकी देखो कैसे उम्मीदों पे वो कर रही है। Hello. Samaira, what's happening? My India team is reporting to me that you haven't uploaded your photo yet. Sorry sir, I will upload it in 2 hours. No, do you want Facebook to shut down? No, but this doesn't relate. कोई रीजन इसके पास सॉलिड नहीं है, आप बात करके देखिए। No, I completely understand. Listen, Samaira, you have to upload your photos now. Okay, I will. I am instructing my team, otherwise your account will be deactivated. Yeah, I will, just in 2 hours. Give me 2 hours. Please talk to her. नहीं ऐसा क्या कर रही थी यार आप? बेटा मैं अपने पन से कह रहा हूँ, बेटा जल्दी डाल, क्यों नहीं डाला आपने? आप अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं करेंगे? मैं अभी डाल दूंगी। आप फौरन डालो, हम सारा काम छोड़ के बैठे हैं। हाँ जी। कितनी देर में डाल रहे हो? मैं बस 10 मिनट में डाल दूंगी। मैं बात बताऊँ, हमेशा याद रखना, आप जैसे अगली बार गोवा जाओ ना बेटा, है ना, फोटो पहले डाल दो पहुंचने से। सर मैंने अभी एक अपलोड कर भी दिया। अरे यार भगवान तेरा, वाले बेटे हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी मैंने अपलोड कर दिया। इसको शेयर कर रहे हैं हम आरजे नवेद के पेज पे, देखना मैं अपने पेज पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब
बेटा नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ, आगे से ख्याल रखना, फोटो ऑन टाइम। कोई नहीं बेटा, घबराओ मत। हाँ हेलो हेलो बेटा रिद्धिमा। हाँ जी रिद्धिमा, मैं सौरभ का फूफा बोल रहा हूँ। कैसे है बेटा, आज तैयारी चल रही है? मेरे को सौरभ ने अभी बताया कि रिद्धिमा ने आज डिनर पे बुलाया। आजकल के जमाने में कहाँ लोग पार्टी शार्टी करते हैं, तो यू डोंट नो मी, मेरी आज तक बात भी नहीं हुई है। मैं दोपहर ही पहुंचा हूँ सौरभ के घर। अच्छा तो हाँ जी, और कैसी तैयारी चल रही है? बस अंकल मैं बस तैयारी कर रही हूँ अभी धीरे धीरे। मेड भी नहीं आई एक्चुअली आज, तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। अच्छा, नहीं समझ सकता हूँ। तो मैं अभी, ये दोनों मेरे से बहस कर रहे थे, सौरभ भी और इसकी वाइफ भी मेरे से कहते हैं फूफा जी आप रहने दो जाने को। मैंने कहा भाई हम भी चल लेते हैं, घर के बड़े हैं, क्यों? हाँ ठीक है। कहाँ है सौरभ और वो कहाँ है? मैं उनसे बात करा दूंगा। अभी उसकी पिटाई करी है बेटे की। दीपू को मारा। मैंने कहा वो मत मार बच्चे को। असल में हुआ क्या, वो दीपू जिद करने लगा, पापा मेरे को कबाब चाहिए अभी। मैंने जाके समझाया दीपू को, मैंने कहा आंटी जिनके घर जा रहा है डिनर पे कबाब बनाएंगे ना, वो बेकार में पैसे खर्च करना, बाहर का हाइजीनिक होता नहीं। मैंने कहा आंटी बना रही है। क्यों, सही कहा मैंने, गलत कहा उससे? हाँ बेकार की बातें करते हैं। देखो आप ही क्या दीपू अभी तेरा क्यों मूड खराब है बेटे? अरे तो बिरयानी आंटी बना रही है ना, बिरयानी आज डिनर है, आंटी क्या बना रही है बिरयानी? क्यों बेटा? आज वो मेड भी नहीं आई ना, वैसे ही हिली पड़ी हूँ। जरा सौरभ से मेरी बात करनी है ना। सौरभ बात करने के मूड पे ही नहीं है। जब बहस पे लग गया था मैंने कहा बेटे हम साथ में चलेंगे। दीपू क्यों मूड लटका रहा है यार? मेरे को शाही पनीर खाए में कितना टाइम। अरे तो शाही पनीर बनाएगी ना आंटी। कह रहा है शाही पनीर खाए में कितना टाइम हो गया। मेरे से कहता ओ बताओ आप क्या तैयारी चल रही है? बस वो आप आज ही आए इनके घर? मैं इनके घर में आज ही आया हूँ। यार फिर तेरा मूड खराब है दीपू, क्या है, क्या कर रहा है? कढ़ाई चिकन। अरे यार कढ़ाई चिकन तो वो बनाएंगे जब डिनर पे बुलाया। बिना कढ़ाई चिकन के कौन डिनर करता है? जब अभी जाने में कितना, अभी 7 घंटे रह गए। चुप बैठ रहा है। अंकल आप जरा दीपू से मेरी बात करेंगे? मैं दीपू को बुलाता हूँ। दीपू बेटे इधर आओ। आंटी बुला रही है, जिनके घर डिनर है तैयारी कर रही है, उनको बोलो हेलो बोलो। हेलो आंटी। बदतमीज है क्या तू? ये तो दीपू भाग गई है, इसको पता नहीं है ये क्या बना रही है। हमने मुर्गा बना। हेलो हन्नी जी से बात करनी थी मेरे को। हन्नी जी यादव जी। हन्नी जी बोल रहा हूँ। हन्नी जी क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आपका बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है मेरे को, पता नहीं कौन बोल रहा है। मेरे को जानती नहीं आपका नंबर। सर आपकी लड़ाई हुई थी क्या त्रिलोकपुरी में किसी से? हाँ क्यों, उनकी तरफ से बोल रहा है क्या तू? नहीं सर उनकी तरफ से नहीं बोलो। क्या हो क्या गया था सर? फालतू पंगा ले लिया था, बहुत मारा उन्हें मैंने। लोग की सुझा दी, आगे से ना कभी आगे किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। टेक लगा के बैठा हुआ, उससे हो गया पंगा तो मार दिया। वो जब ही पूरा देख लिया है मैंने, तो पूरा देख लिया है। देख लिया ऐसे क्या मतलब है तेरा? नहीं अभी आपका ये व्हाट्सएप पे अभी मेरे को मिला है यार, आपका ये जो लड़ाई हुई थी, ये किसी ने वहीं त्रिलोकपुरी में जब आपकी लड़ाई हो रही थी ना, तो किसी ने वीडियो बना लिया होगा। अब वो वीडियो मेरे पास 2 मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजा, देखो दिल्ली में लड़ाई हो रही है, चांटे तो आपको मार रहे हैं वो। मेरे को तो मैं देख के भी अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार एक चांटा बहुत होता है, आपके मतलब कितने चांटे, पहले चांटे मारे, फिर आपने सॉरी बोला है शायद उसको। भीड़ काफी है ना, तो आप कह रहे हैं सॉरी भाई सॉरी, वो मारे जा रहा है। एक जगह तो आपके मुंह पे पैर रख दिया था, आपसे सॉरी बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसी आवाज आ रही थी। वो कर रहे हैं, 2 ने मारा है ना मिलके आपको। ये अभी व्हाट्सएप पे आया है मेरे पास। ये ठीक नहीं है। मैं इसको, ये मेरे एक अंकल हैं जान पहचान के, वो मेरे से भी कहते हैं भाई कोई ऐसी दिल्ली में कार्रवाई चीज हुआ करे मेरे को भेजा करो। मैं भेज रहा हूँ, उनका ग्रुप है 100-150 लोग हैं उसमें, मैं भेजता हूँ ये व्हाट्सएप पे, इसको वायरल करते हैं साले को। ओ बोल कौन रहा है? इसे डिलीट कर दो। वो नाम क्या था ग्रुप का? वी ऑल आर टुगेदर। सुन भाई सुन, इसे डिलीट कर दे। ओ भाई सुन यार, इसे डिलीट कर दे। क्यों इज्जत का कचरा करने पे लगा मेरी? ओ भाई सुनो, तेरी अगर बटन दबाया फॉरवर्ड का, ओ सुन ले तेरी में आके नहीं, मैं नहीं देख सकता ना, दिल्ली में ऐसा वो चल रहा है, मैं नहीं देख सकता। फॉरवर्ड करो यार इसको। तेरी माँ ओ भाई सुन ले भाई। हेलो हेलो भाई सुन। हाँ जी। क्यों मेरी इज्जत का कचरा करने पे लगा? मैंने सबको बोला हुआ है कि मैंने मारा है वहाँ पे। नहीं तो मारपीट हुई कैसे है दिल्ली में? फॉरवर्ड करो यार इसको। मत कर यार भाई, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ लूंगा भाई, आगे जहाँ भी रहता है। मत कर यार, मत कर यार। एक गाली और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक गाली और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। गाली मत दे, एक गाली और मैं फॉरवर्ड करूंगा।
गाली मत दे, ध्यान से सुन। अच्छा हाँ भाई, नहीं देना। अब आप तो चुप रहे, मेरी बात सुन। रेडियो में जिसने मैं बोल रहा हूँ, तेरी लड़ाई हुई, तूने सब में ढिंढोरा पीट दिया, तू पीट गया है, तू सुत मुझे किसी ने बताया तू सुत गया है, मेरे पास वीडियो बनी है। अब सुता है तू अच्छी तरह, मूर्खा बन गया तेरा। हेलो किशोर, किशोर, you remember me? I'm calling from Bangkok. बताया? You're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah? You remember me, Night? Yes. You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, we had lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was lot of fun. Naughty. How's your family? All well. How are you? You are naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel, you naughty. Yes, good hotel, good place. We took photograph, you remember? Yes, lot of photographs. Kissing? Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no, Noah. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, Noah, you know, yeah. Send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. No, but I need that photograph. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. I want to remember that moment. To remember hotel. Send me all 52. Beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, beach. Tuk-tuk. We were sitting in a tuk-tuk. Yeah, I love you. I also love you. No, just send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you. I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one. Facebook. No. Let me tagging you, naughty. No, not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. But I love you. Don't you love me? बोल तो रहा हूँ तेरे को I love you 10 बार लेकिन no tagging. I love you. I want to tag you 1 minute after 52. Let me अरे सच्ची I love you. No tagging. I love you but no tagging. Swal, where is Kishore Jaiswal? Tagging you right now. Oh Noah, सुन Noah. Yes. Where are you? You don't love me. Oh, I love you. No, I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. No one can tag. No one can tag? Person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God. Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died.